नमस्ते। तो बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, प्रोज सेक्शन में जो चैप्टर्स हैं ना, उनकी विधा मतलब जॉनरे, कौन सा ऐसे है, कौन सा स्टोरी, ये याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अगर ऐसा लग रहा है तो आज का ये सेशन बिल्कुल आपके लिए है। हम एक ऐसी कमाल की टेक्निक देखने वाले हैं जिससे ये सारा काम चुटकियों में हो जाएगा। ये देखिए, सामने ये 11 चैप्टर्स हैं और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है। अरे, कौन सा निबंध है, कौन सी कहानी है और कौन सा भाषण? अब एक एक करके रटना शुरू करो तो कंफ्यूजन की तो पूरी गारंटी है। सच कहूं तो ये लिस्ट देखकर ही सिर चकराने लगता है। सही कहा ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि रटने की कोई जरूरत ही नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसे याद करने का एक बहुत ही स्मार्ट और मजेदार तरीका भी है। एक ऐसी ट्रिक जो इस पूरी पहेली को बिना किसी टेंशन के सॉल्व कर देगी। तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसेज की। अब हम देखेंगे वो पहली सिंपल सी लाइन जो एक ही झटके में 5 चैप्टर्स को अपनी सही जगह पर रख देगी। और ये रही वो ट्रिक। एक बहुत ही सिंपल सा इंग्लिश सेंटेंस है, इंडियन चाइल्ड आइडिया ओपन्स प्रेसेस आइज। मतलब एक भारतीय बच्चे के आइडिया ने प्रेस की आंखें खोल दी। बस सिर्फ ये एक लाइन याद रखनी है। अच्छा, अब सबसे मजेदार बात कि ये ट्रिक काम कैसे करती है। देखिए, इस सेंटेंस का हर एक शब्द सीधा एक चैप्टर के टाइटल से जुड़ा हुआ है। इंडियन से बनता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, चाइल्ड से अ चाइल्ड इज बॉर्न, आइडिया से आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, प्रेस से हाउ फ्री इज द प्रेस, और आखिर में आइज से इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। है ना बिल्कुल कमाल का तरीका? तो मतलब पॉइंट ये है कि सिर्फ एक सेंटेंस याद किया और 5 चैप्टर्स एकदम पक्के हो गए। और अब हमें यह भी पता है कि ये पांचों के पांचों एसेज हैं, रटने का कोई झंझट ही नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यह सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है। अब बारी है कहानियों की, मतलब स्टोरीज की। और इसके लिए जो ट्रिक है ना, वो खुद एक मजेदार सी छोटी कहानी है। तो ट्रिक है ये मजेदार हिंदी कहानी। कलाकार शादी करते ही धरती पर आ गया, अब वो खैनी खा रहा है। ये इमेज एकदम दिमाग में बैठ जाती है कि नहीं? सोचिए, एक आर्टिस्ट, शादी हुई और वो सीधा जमीन पर आ गया और अब क्या कर रहा है? बस खैनी खा रहा है। यही छोटी सी कहानी हमारी अगली चाबी है। तो अब देखते हैं ये काम कैसे करती है। कहानी के मेन वर्ड्स को पकड़ते हैं। कलाकार, इससे सीधा सीधा चैप्टर है द आर्टिस्ट। फिर है शादी, इससे याद आता है अ मैरिज प्रपोजल। धरती मतलब द अर्थ। और आखिर में खैनी यानी अ पिंच ऑफ स्नफ। देखा कितना आसान है? और बस हो गया काम। ये कितना शानदार तरीका है कि कैसे उस एक छोटी सी कहानी ने हमारे 4 स्टोरी चैप्टर्स को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक कर दिया। तो अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी कैटेगरी पर, स्पीचेस। वैसे देखा जाए तो 5 ऐसे हो गए, 4 स्टोरीज हो गई, कुल मिलाकर 9 चैप्टर्स तो निपट गए। तो बाकी जो बचे वो स्पीचेस ही होंगे। ये तो बहुत आसान है, लेकिन मजा तो तब आएगा ना जब इसके लिए भी एक ट्रिक हो। और वो ट्रिक है ये बहुत ही खूबसूरत लाइन, सबका सपना होता है कि भारत मेरा घर हो। ये लाइन अपने आप में ही इतनी पावरफुल है कि इसे याद रखना भी बहुत आसान हो जाता है। अब इसका कनेक्शन देखिए कितना सीधा और साफ है। सपना, जाहिर सी बात है, आई हैव अ ड्रीम, और भारत मेरा घर, ये तो सीधा सीधा भारत इज माई होम है। एकदम परफेक्ट। तो अब इन 3 सिंपल सी ट्रिक्स के बाद वो लिस्ट जो शुरू में इतनी कंफ्यूजिंग लग रही थी, अब वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। चलिए देखते हैं कैसे। और ये रहा वो आहा मोमेंट। देखिए तो जरा, सब कुछ अपनी सही जगह पर। जो लिस्ट शुरू में एक पहेली जैसी लग रही थी, अब वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। हर चैप्टर, उसका जॉनरा और वो ट्रिक जिससे हमने उसे याद किया, सब कुछ एकदम सामने है। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी की पावर। तो आखिर में इस पूरी बात का मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये असल में पढ़ाई करने का, चीजों को याद रखने का एक नया तरीका है, एक स्किल है। सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि रटने जैसे मुश्किल और बोरिंग काम को एक सिंपल और क्रिएटिव खेल में बदला जा सकता है। मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को याद करना भी मजेदार बन सकता है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। सोचिए, पढ़ाई में और कौन सी ऐसी मुश्किल चीजें हैं जिन्हें इसी तरह की किसी क्रिएटिव ट्रिक से आसान बनाया जा सकता है? इस सोच को सिर्फ इंग्लिश तक ही मत रखिए, इसे अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा बनाइए और फिर देखिए क्या जादू होता है।